हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म क्रूएला के बारे में, जो कि डिज्नी की मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक औरत एक लड़के को पैदा करती है और वो लड़की थोड़ी सी अजीब होती है, जिसमें उसके आधे बालों का रंग काला और आधा सफ़ेद होता है। और फिर उसकी माँ उसे थोड़ी बड़े होने के बाद घूमने लेकर निकल पड़ती है। तब वो दूसरे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और तब उसकी माँ उसे उठाती है और उस वक्त वो लड़की अपनी माँ का नेकलेस पकड़ने जाती है। कुछ सालों के बाद वो लड़की बड़ी होती है और उसका नाम एस्ट्रेला होता है और उसकी फैशन सेंस काफ़ी ज़्यादा अलग और बेहतर होती है, जबकि उसकी माँ की डिज़ाइंस उसे पसंद नहीं आती। और फिर एस्ट्रेला स्कूल जाती है और वो कुछ गलत बात करती है। तब उसकी माँ उसे क्रूएला बुलाती है और एस्ट्रेला की माँ उसे स्कूल में क्रूएला बनने से मना कर देती है। और फिर वो स्कूल जाती है जिसमें उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है और उसका नाम अनीता होता है। बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते और वो लोग उसे मारते हैं, जिसमें उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से होती है। और फिर ढेर सारे लफड़े में क्रूएला पड़ती रहती है और उसे एक कुत्ता भी मिलता है, जिसे वो अपने घर लाती है और उसका नाम बड़ी रख देती है। और ये चीज़ वो अपनी माँ को भी बताती है। और स्कूल के लफड़ों के चलते उसे बार बार प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है और अंत में एस्ट्रेला की माँ भी वहाँ पर आती है और वहीं पर प्रिंसिपल एस्ट्रेला को स्कूल से निकाल देता है। और वहाँ एस्ट्रेला की माँ हर माँ की तरह स्कूल की बुराई करती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर एस्ट्रेला की माँ यानी कि कैथरीन और एस्ट्रेला एक कार में उस शहर से निकल रहे होते हैं, जिसमें कैथरीन को फैशन डिज़ाइनर बनना होता है और ये चीज़ वो एस्ट्रेला को भी बताती है। और एस्ट्रेला की इच्छा वहाँ से लंदन जाने की होती है और वो उसकी माँ को लंदन का एक फाउंटेन भी दिखाती है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं। और फिर कैथरीन को एक जगह पर एक फ्रेंड से मिलना होता है, ऐसा वो एस्ट्रेला को बताती है। और वहीं पर एस्ट्रेला अभी भी कभी भी बुरा काम नहीं करेगी, ये प्रॉमिस करती है। और फिर दोनों एक मैंशन में पहुँचते हैं, जिसमें कैथरीन एस्ट्रेला को उसका नेकलेस देती है और संभालने कहती है। और फिर वो मैंशन में अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है और फिर एस्ट्रेला फिर से मस्ती करने के लिए कार से निकलती है और अपनी माँ को वो एक आदमी से बात करते हुए भी देखती है। और फिर वो मैंशन में घुस जाती है, जिसमें वहाँ पर फैशन शो चल रहा होता है और एस्ट्रेला के साथ बड़ी भी होता है। और फैशन शो में एस्ट्रेला का दोस्त एक औरत को बाहर भेजता है। फिर वो एस्ट्रेला को देख लेता है और उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है। और दूसरी तरफ कैथरीन औरत से बात कर रही होती है, जिसमें कैथरीन कोई राज छुपा रही होती है। और मैंशन में बड़ी की मदद से एस्ट्रेला छूट जाती है, लेकिन एस्ट्रेला के पीछे डैल्मेशियन के कुत्ते पड़ जाते हैं और वो सबके बीच में से भागकर बच जाती है। और फिर एस्ट्रेला मैंशन से बाहर निकलती है और वो उसकी माँ की ओर जाती है, जिसमें वो गिर जाती है। और फिर एक सीटी बजती है, जिनमें डैल्मेशियंस के कुत्ते भागकर उस औरत के पास जाते हैं और कैथरीन को धक्का देते हैं, जिसमें वो मैंशन से खाई में गिर जाती है। और फिर सब लोग बाहर आ जाते हैं और तब वो औरत रोने लगती है। और वहीं पर एस्ट्रेला को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से वो कुत्ते वहाँ पर आए और उसकी माँ की जान चली गई। और फिर वो वहाँ से भाग जाती है, जिसमें वो एक गाड़ी में घुस जाती है और वो गाड़ी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके लंदन जाती है, जिसमें एस्ट्रेला एक जगह पर उठती है और वो लंदन का फाउंटेन ही होता है। और फिर गाड़ी से उतरकर एस्ट्रेला वहाँ पर चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और वहीं पर उसे याद आता है कि जब वो गिरी थी तब उससे नेकलेस भी गिर गया था और इस वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी होती है और वो वहीं पर फाउंटेन के पास सो जाती है। और दूसरे दिन वो उठती है, जिसमें वहाँ पर दो लड़के होते हैं और वो दोनों चोरी कर रहे होते हैं और वो लोग एस्ट्रेला से बात करते हैं, जिसमें उन भाइयों का नाम जैस्पर और प्रिंस होता है। और वहाँ पर जैस्पर समझ जाता है कि एस्ट्रेला भी उनकी तरह अनाथ और अकेली है। और फिर वहाँ पर पुलिस आती है, तब वो लोग वहाँ से भागते हैं और एस्ट्रेला भी उन दोनों के साथ भागती है और वो लोग भागकर एक खाली खंडर घर में पहुंच जाते हैं, जिसमें जैस्पर और प्रिंस एस्ट्रेला को उसके बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है और रोने लगती है। और फिर जैस्पर और प्रिंस उसे अपने साथ रखते हैं और वहीं पर एस्ट्रेला फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, ये बताती है। और तब जैस्पर उसे बताता है कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और उसे चोर बनना पड़ेगा। और फिर एस्ट्रेला अपने बाल दिखाती है और उन दोनों भाइयों को वो काफ़ी अजीब लगते हैं। और फिर एस्ट्रेला अपने बालों को डाई करवाती है और इसी के साथ वो बड़ी हो जाती है। और फिर वो जैस्पर और प्रिंस के साथ चोरी करने के लिए निकलती है, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी से बस में चोरी करते हुए देखने मिलते हैं और उसमें बड़ी भी एस्ट्रेला की मदद करते हैं। और फिर एस्ट्रेला कपड़े सीना शुरू करती है, जिससे वो लोग बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगते हैं। और एक बार एस्ट्रेला होटल में चोरी करती है, तब वो एक रूम में बैठकर हाउस ऑफ बारोनेस का बैनर देखती है और वहाँ पर जैस्पर उसे बुलाता है। तब जैस्पर उसे बैनर देखते हुए भी देख लेता है और फिर वो लोग वहाँ से सामान चोरी करके भागते हैं। तब होटल का मैनेजर उन्हें देख लेता है और
वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद एस्ट्रेला घर पर होती है, तब प्रिंस और जेस्पर उसका बर्थडे मनाने के लिए केक लेकर आते हैं और एस्ट्रेला बर्थडे मनाने लगती है। तब वहाँ जेस्पर एस्ट्रेला को लेटर देता है जिसमें उसने सेटिंग करके हाउस ऑफ बारोनेस में जॉब दिला दी होती है और इस चीज़ से एस्ट्रेला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वहीं पर जेस्पर बताता है कि एस्ट्रेला का फैशन डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और उसे चोरी को छोड़कर यही काम करना चाहिए। और फिर एस्ट्रेला फाउंटेन पर जाकर उसे फैशन डिज़ाइनर का जॉब मिला ये चीज़ बताती है। एस्ट्रेला को फाउंटेन पर हमेशा अपनी माँ के साथ ये फीलिंग आती है और इसी वजह से वो वहाँ पर जाकर सब चीज़ें शेयर करती है। और फिर दूसरे दिन एस्ट्रेला हाउस ऑफ बारोनेस की एक स्टोर में काम करने जाती है जिसमें वो स्टोर काफ़ी ज़्यादा आलीशान होता है और वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं। और फिर वहाँ पर काम करने वाले लोगों की जगह पर एस्ट्रेला टॉयलेट साफ़ करते हुए नजर आती है और वो अपने सीनियर को कपड़े डिज़ाइन करने का एक मौका देने कहती है जिसमें वो उसे मना कर देता है। और फिर एस्ट्रेला सारा काम करती है लेकिन वो आदमी इम्प्रेस नहीं होता और एस्ट्रेला वहाँ पर काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक जाती है जिसमें वो वहाँ की सफाई का ही काम करती रहती है। और फिर एक दिन एस्ट्रेला पीछे के डोर से कचरा डालने जाती है और वहाँ कचरे की थैली फटती है और कचरा एस्ट्रेला पर ही गिर जाता है और वहाँ का डोर भी लॉक हो जाता है। तब एस्ट्रेला मेन डोर से अंदर जा रही होती है और वहाँ पर एक ड्रेस उसे पसंद नहीं आता और वहीं पर एस्ट्रेला का बॉस उसे देख लेता है और फिर वो उसे अंदर बुलाता है जिसमें वो एस्ट्रेला काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है और फिर उसका बॉस उसे काम करने कहता है और एस्ट्रेला को अंत में वो उसका ऑफिस साफ करने की सज़ा देता है। और एस्ट्रेला काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कपड़े डिज़ाइन कर सकती है ये चीज़ बताती है लेकिन उसका बॉस उसे ऑफिस साफ करने कहता है। और रात को एस्ट्रेला स्टोर बंद होने के बाद भी वहाँ पर काम कर रही होती है और वहीं पर उसे दारू दिखती है और फिर वो दारू पीते पीते स्टोर में घूमने लगती है जिसमें एस्ट्रेला को विंडो डिस्प्ले वाला ड्रेस दिखता है और वो उसे पसंद नहीं होता और फिर वो वहाँ पर जाती है और उसे बदलने लगती है। दूसरे दिन एस्ट्रेला वहाँ सोई हुई होती है और तब वहाँ पर जेस्पर और प्रिंस आकर उसे जगाते हैं। उसने फ्रंट के ड्रेस को बदल दिया होता है और वहीं पर एस्ट्रेला का बॉस उसे बुलाता है और उसे लेकर जाता है और तब वहाँ पर प्रिंस आकर बॉस का बटवा मार जाता है और वहीं पर बॉस का एक आदमी बताता है कि बारोनेस आ रही है जिसमें क्रूएला उसे धक्का देकर भाग जाती है और वो बारोनेस को देखने के लिए छुप जाती है। और फिर कार से बारोनेस निकलती है और वो विंडो डिस्प्ले का डिज़ाइन देखती है और फिर वो अंदर आकर उसके बारे में पूछती है और तभी एक आदमी एस्ट्रेला को भी पकड़ लेता है और वहीं पर बॉस उसे निकाल देगा ये चीज़ बताता है। और फिर बारोनेस एस्ट्रेला को उसका कार्ड देने उसके आदमी को कहती है जो कि जाकर एस्ट्रेला को कार्ड देता है और दूसरे दिन ऑफिस में आने कहता है। और फिर एस्ट्रेला, जेस्पर और प्रिंस वहाँ से भाग जाते हैं और उसकी डिज़ाइन बारोनेस को पसंद आई और उसके कार्ड मिलने की वजह से एस्ट्रेला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और दूसरे दिन एस्ट्रेला बारोनेस के ऑफिस में काम करने पहुंचती है जिसमें बारोनेस का आदमी उसे सब चीज़ें समझाता है और फिर वहाँ बारोनेस आती है और सब लोगों को पेपर पढ़ के सुनाती है जिसमें उसके डिज़ाइनर कपड़ों की तारीफ लिखी होती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सब लोगों को अपना डिज़ाइन बनाकर लाने कहती है। और फिर एस्ट्रेला काम पर लग जाती है और बाकी लोग भी अपना डिज़ाइन बनाते हैं और फिर बारोनेस सबका डिज़ाइन देखती है तब दूसरों के डिज़ाइन की वो बेइज्जती करने लगती है। असल में बारोनेस काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है और फिर वो एस्ट्रेला का डिज़ाइन थोड़ा सा बदलती है जिसमें एस्ट्रेला को लग जाता है और फिर वो आगे बढ़ती है। और फिर एस्ट्रेला मार्केट में जाती है तब उसे एक ड्रेस दिखता है और वो उस स्टोर में जाती है जिसमें उस स्टोर में उसे आरती मिलती है और उसके स्टोर में विंटेज यानी कि पुरानी स्टाइल के ड्रेसेस होते हैं जो कि एस्ट्रेला को भी पसंद होते हैं और एस्ट्रेला और आरती काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ बारोनेस एस्ट्रेला को उसके साथ रहने कहती है और एस्ट्रेला उसके लिए खाना लेकर जाती है और बारोनेस की शॉप चलाने वाले दो आदमी उससे बात कर रहे होते हैं और वो उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। और फिर बारोनेस एस्ट्रेला से खाना लेती है और फिर वो पावर नैप लेने लगती है और फिर बारोनेस एस्ट्रेला को लेकर एक दूसरी ऑफिस में जाती है जिसमें एक लॉकर से बारोनेस का खास आदमी जॉन एक नेकलेस लाता है और बारोनेस वहाँ पर तैयार होती है और नेकलेस पहनती है। तब वहाँ एस्ट्रेला अपनी डिज़ाइन दिखाती है जो कि बारोनेस को पसंद आती है और उसकी डिज़ाइन बारोनेस को पसंद आई ये चीज़ एस्ट्रेला फाउंटेन पर जाकर अपनी माँ को भी बताती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरे दिन ऑफिस में एस्ट्रेला के काम करते वक्त बारोनेस के गले में वो नेकलेस देख लेती है जो कि उसकी माँ का होता है और फिर वो बारोनेस को उसके बारे में पूछती है। तब बारोनेस बताती है कि वो उनका खानदानी नेकलेस है
और उसके वहाँ पर काम करने वाली एक औरत ने उसे चुराने का ट्राई किया था। और फिर वो बताती है कि कुछ सालों पहले उसने चुराने की कोशिश की थी और फिर वो एक जगह पर गिरकर मर गई थी। और फिर एस्टेला उसके उस बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसका एक बच्चा भी होता है और वो उसे काफ़ी बुरी माँ बताती है जो कि अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाई। और फिर वहाँ पर जॉन आता है और बैरोनेस को एक मीटिंग के लिए लेकर जाता है। और दूसरी तरफ एस्टेला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और फिर वो फाउंटेन के पास बैठी होती है और वहाँ पर प्रिंस और जेस्पर आते हैं और क्या हुआ ये पूछते हैं। तब एस्टेला बताती है कि बैरोनेस ने उसकी माँ को चोर बोला, साथ ही वो काफ़ी बुरी माँ है ये चीज़ भी बोली। और फिर वो उन्हें पूरी कहानी सुनाती है जिसमें प्रिंस बैरोनेस के वहाँ पर चोरी करके नेकलेस लेने की बात करता है और जिसमें तीनों रेडी हो जाते हैं। और दूसरे दिन एस्टेला ऑफिस के कैमरे देखती है और फिर वो कैमरा रूम में जाकर देखती है जिसमें 2 आदमी वहाँ पर नजर रखते हैं। और फिर जेस्पर कैमरा को संभाल लेगा और प्रिंस लॉकर से हार चुरा लेगा, ये प्लान होता है। और ये चोरी के दिन पार्टी होती है जिसमें सबका ध्यान भटकाना होगा और ये काम एस्टेला करेगी, ये चीज़ वो बताती है। और फिर वहाँ एस्टेला बताती है कि वो वहाँ पर रूप बदल कर जाएगी जिससे उसे कोई पहचान ना सके। और पार्टी वाले दिन जेस्पर और प्रिंस पेस्ट कंट्रोल वाले बनकर वहां पर जाते हैं और जेस्पर नीचे के रास्ते से अंदर जाता है और प्रिंस अपना पालतू जानवर को अंदर भेज देता है और उसे भगाने के बहाने से अंदर घुस जाता है। और फिर एक काफ़ी बड़े ड्रेस में एस्टेला भी अंदर आती है और वहाँ जेस्पर ने कैमरा के साथ छेड़छाड़ कर दी होती है। और फिर पार्टी में अनीता नजर आती है और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है और वो बैरोनेस के बारे में ही लिखती है। और फिर उसे बैरोनेस मिलती है और कुछ देर के बाद पार्टी में एस्टेला नजर आती है और वो एक माचिस की तीली से अपने कपड़े जला देती है। और उसके बाद वो विंटेज ड्रेस में नजर आती है जो कि उसने आरटी की स्टोर में देखा था। और एस्टेला के बाल भी उसके असल रंग में नजर आते हैं, यानी कि आधे काले और आधे सफ़ेद। और उसे देखकर अनीता समझ जाती है कि वो कौन है और बैरोनेस के आदमी उसे पकड़ने जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस सेफ के पास भागता है और पार्टी में एस्टेला सबको मारने लगती है और वो ढेर सारे गार्ड्स को धो देती है। और फिर एस्टेला को जॉन पकड़ लेता है और वो उसे बैरोनेस के पास लेकर जाता है जिसमें बैरोनेस के पास हार होता है। और एस्टेला समझ जाती है कि सेफ में हार नहीं है और ऊपर प्रिंस सेफ खोल लेता है लेकिन उसे हार नहीं मिलता और उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। और एस्टेला और बैरोनेस बात करते हैं जिसमें वो अपना नाम क्रूएला बताती है और फिर बैरोनेस उसकी डिज़ाइन की तारीफ करती है। और फिर क्रूएला और बैरोनेस बात करने के लिए बैठ जाते हैं और ये चीज़ जेस्पर देखता है और उसके वहाँ पर उसे ढेर सारे चूहे भी नजर आते हैं। और फिर जेस्पर एक वेटर बन के एक प्लेट में चूहे भरकर पार्टी में जाता है और क्रूएला और बैरोनेस फैशन के बारे में बात करते हैं और वहीं पर जेस्पर चूहे बैरोनेस पर छोड़ देता है। और तब क्रूएला बैरोनेस के गले से नेकलेस चुराकर बड़ी को दे देती है। और दूसरी तरफ प्रिंस ऊपर से गार्ड्स को चकमा देकर जंप करता है और वो एक केक पर गिरता है और बड़ी नेकलेस को लेकर भाग रहा होता है। तब बैरोनेस उसे देखती है और वो सीटी बजाती है और उसे सुनकर क्रूएला को याद आता है कि उसकी माँ को भी बैरोनेस ने सीटी बजाकर अपने डैल्मेशियन कुत्तों से मरवा दिया था। और फिर जेस्पर और क्रूएला भागते हैं और बड़ी से डैल्मेशियंस कुत्ते नेकलेस छीन लेते हैं और उनमें से एक उसे खा जाता है और वो पार्टी बर्बाद हो चुकी होती है और वहाँ से सब बाहर निकलते हैं। और फिर वहाँ क्रूएला एक कार लाती है जिसमें जेस्पर और प्रिंस बैठ जाते हैं और वो लोग बड़ी के साथ वहाँ से भागते हैं। और क्रूएला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो एक जगह पर गाड़ी रोकती है और फिर वो बाहर आती है और जेस्पर और प्रिंस को बताती है कि बैरोनेस ने उसकी माँ को मारा था। और फिर वो लोग घर जाते हैं जिसमें क्रूएला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अब वो बैरोनेस को बर्बाद कर देगी और उसका सारा फेम छीन लेगी, ये डिसाइड करती है। दूसरे दिन वो बाहर आती है जिसमें वो बोलती है कि अब वो बुरी है और वो अब क्रूएला ही बनेगी और न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में लिखा होता है। और फिर जेस्पर और प्रिंस को बैरोनेस के डैल्मेशियंस को किडनैप करने कहती है और उसे कोई भी हालत में नेकलेस चाहिए, ये चीज़ बताती है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और क्रूएला जाकर अपनी दोस्त अनीता से मिलती है और अनीता उसे पहचान गई थी, ये चीज़ बताती है। और फिर क्रूएला उसे खुद के बारे में लिखने कहती है और अब वो बार बार बैरोनेस को टक्कर देगी, ये चीज़ भी बताती है। और फिर अनीता बताती है कि वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अलग और अच्छी है और वो बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। और फिर एक जगह पर बैरोनेस के डैल्मेशियंस को नहलाने उसके आदमी लाए होते हैं और वहाँ पर प्रिंस जाता है और बड़ी की मदद से उन्हें चुरा लेता है। और क्रूएला जाकर आरटी से मिलती है और आरटी उसकी न्यूज़ पढ़ रही होती है और वो उसे पहचान लेती है कि क्रूएला ही एस्टेला है। और फिर वो दोनों साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्रूएला के घर पर कुत्तों से दोनों भाई परेशान होते हैं और वहीं पर क्रूएला आती है और उसके साथ आरटी भी होती है और वो लोग सब अब साथ में काम करेंगे, ये चीज़ बताती है।
और जेस्पर एस्ट्रेला के नए रूप से खुश नहीं होता ये चीज़ बताता है और क्रूएला उसकी बात को टालती है और फिर वो एस्ट्रेला बनकर अपने काम पर जाने निकलती है और वहाँ बैरोनेस की पार्टी के हादसे से वो खुश नहीं होती। ये चीज़ वो जॉन को बताती है और तभी ऑफिस में एस्ट्रेला पहुँचती है और फिर बैरोनेस वहाँ के सब लोगों को नए डिज़ाइन बनाने कहती है और एस्ट्रेला के घर पर आर्टी नए ड्रेसेस बनाती है और डैल्मेशियंस के कुत्तों से अभी तक नेकलेस नहीं मिला ये चीज़ जेस्पर बताता है। और फिर एक इवेंट चल रही होती है जिसमें बैरोनेस होती है और वहीं पर एक बाइक में बैठकर जेस्पर के साथ क्रूएला आती है और सारा फोकस अपनी ओर खींच लेती है और उसकी ये चीज़ें अनीता भी न्यूज़ में छापती है और ये चीज़ बैरोनेस को पसंद नहीं होती और फिर वो क्रूएला के बारे में पता लगाने के लिए अपने लॉयर को कहती है। और फिर एक पार्टी में जेस्पर और प्रिंस बैरोनेस की गाड़ी को पैक करते हैं और उसके ऊपर एक क्रूएला आती है और सारा ध्यान अपनी नई ड्रेस के ऊपर लेकर जाती है। और फिर एक इवेंट में बैरोनेस होती है तब वहाँ पर एक कचरे की गाड़ी आकर सारा कपड़े फेंक देती है और उसमें से क्रूएला निकलती है और फिर वो गाड़ी वहाँ से निकलती है तब वो पूरे कपड़ों का एक काफ़ी बड़ा गाउन बन जाता है और क्रूएला वहाँ से फोकस लेकर निकल जाती है और इन सब चीज़ों से क्रूएला काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है और बैरोनेस अनीता से मिलती है क्योंकि वो क्रूएला के बारे में अच्छा लिखती है और बैरोनेस क्रूएला के बारे में पूछती है तब अनीता बताती है कि वो उसे नहीं जानती और फिर एस्ट्रेला एक ड्रेस तैयार करती हुई नजर आती है और उस ड्रेस को तैयार करने के लिए एस्ट्रेला कुछ गोल्डन बटन्स मंगवाती है और वो रात भर बैठकर उस ड्रेस को बनाती है और दूसरे दिन सब लोग उस ड्रेस को देखते हैं और वो एक मास्टरपीस होता है और बैरोनेस भी वहाँ पर आती है और उसे भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो सारा क्रेडिट खुद को देती है और फिर वो एस्ट्रेला के साथ लंच लेने जाती है जिसमें वो खुद के काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और दूसरे के हक को भी खाने की बात करती है क्योंकि उसका मानना होता है कि लोग हमेशा से काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। और फिर अंत में एस्ट्रेला के काम की थोड़ी सी तारीफ करती है और क्रूएला के काम की भी तारीफ करती है लेकिन क्रूएला को उसकी दुश्मनी भारी पड़ेगी ये चीज़ भी बताती है। और फिर रात को प्रिंस और जेस्पर ऑफिस में जाते हैं और वहाँ के गार्ड को जगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे दिन सारे ड्रेसेस को एक सेफ में रखा जाता है क्योंकि बैरोनेस को लगता है कि क्रूएला ने उसके ड्रेस को चुराने की कोशिश की है और ये चीज़ वो एस्ट्रेला को बताती है। और फिर मास्टरपीस ड्रेस के साथ साथ बाकी सभी ड्रेसेस को लॉकर में रख दिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है और रात को क्रूएला अपने घर पर काम कर रही होती है और वहीं पर जेस्पर क्रूएला से खुश नहीं है ये चीज़ बताता है और प्रिंस भी उसकी बात मानता है लेकिन क्रूएला उसे चिल्लाकर शांत करवा देती है और फिर डैल्मेटियंस भोगते तब वो उन्हें भी कंट्रोल करना सीख चुकी होती है। और दूसरे दिन ऑफिस में इवेंट होता है तब वहाँ पर बैरोनेस को एस्ट्रेला पे शक होता है ये चीज़ वो जॉन को बताती है लेकिन जॉन को उसकी बात सही नहीं लगती और फिर बैरोनेस सेफ से ड्रेस निकलवाने जाती है जिसमें सेफ में से काफ़ी ज़्यादा कीड़े निकलते हैं और वो पूरी ऑफिस में उड़ते हैं और वो असल में गोल्डन बटन से निकले होते हैं और फिर सब लोग वहाँ से बाहर भाग जाते हैं और थोड़ी दूर म्यूजिक बज रहा होता है और वहाँ पर सब लोग चले जाते हैं और वहाँ पर जेस्पर और आर्टी के साथ साथ दूसरे मॉडल्स भी रैंप पर वॉक करते हैं और वहीं पर उस शो में भी क्रूएला नजर आती है और अनीता भी क्रूएला के पिक्स लेती है और बैरोनेस उसे देख रही होती है और वो अपने डैल्मेशियंस को उसने मार दिया ये चीज़ बताती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बैरोनेस जेस्पर और प्रिंस को देख लेती है और फिर एक होटल में क्रूएला खाना ऑर्डर कर रही होती है और जिसमें टीवी पर उसी की न्यूज़ चल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर खाना लेकर क्रूएला अपने घर पहुँचती है जिसमें बैरोनेस और उसके आदमी ने जेस्पर और प्रिंस को बांध दिया होता है और फिर वहाँ पर बैरोनेस क्रूएला से मिलती है और वो बताती है कि उसे पता है कि वो एस्ट्रेला है जिसमें क्रूएला जेस्पर और प्रिंस को छोड़ देने कहती है लेकिन बैरोनेस उन्हें जेल भेजने वाली है ये चीज़ बताती है और फिर बैरोनेस के आदमी क्रूएला को बांध देते हैं और वहीं पर क्रूएला बताती है कि बैरोनेस ने उसकी माँ को मार दिया था तब वो बताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बैरोनेस क्रूएला के चारों ओर आग लगाकर वहाँ से अपने डैल्मेटियंस को लेकर निकल जाती है और फिर क्रूएला गिर पड़ती है जिसमें बडी उसे खोलने का ट्राई करता है और वहीं पर क्रूएला को एक आदमी दिखता है और वो बेहोश हो जाती है और न्यूज़ वाले क्रूएला के घर के बाहर होते हैं जिसमें घर पूरी तरह से जल रहा होता है और क्रूएला मर गई ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है। दूसरे दिन क्रूएला उठती है तब वो जॉन के घर पर होती है और क्रूएला उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया और तब जॉन कैथरीन का नेकलेस निकालता है और उसमें से एक चाबी निकालता है और एक बॉक्स क्रूएला को खोलने देता है
और उस बॉक्स को खोलने पर क्रूएला को एक लेटर मिलता है जो कि एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो कि बैरोनेस के बच्चे का होता है। और फिर जॉन बताता है कि क्रूएला ही बैरोनेस की बेटी है। और जॉन बताता है कि क्रूएला के पिता बैरन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रईस होते हैं। और बैरोनेस प्रेग्नेंट होती है लेकिन उसे माँ नहीं बनना होता। और फिर बैरन उसे अपना खानदानी नेकलेस देता है। और फिर क्रूएला पैदा होती है तब बैरोनेस उसे जॉन को दे देती है और उसे संभालने कह देती है। और फिर जॉन उसे ले जाता है और फिर जॉन को कैथरीन नजर आती है तब वो उसे संभालने दे देता है और कैथरीन उसे लेकर काफ़ी दूर चली जाती है। और बैरोनेस बैरन को बताती है कि उसका बच्चा मर गया और इसी वजह से बैरन भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में आता है और वो भी मर जाता है। और फिर जॉन बताता है कि बैरन की असली वारिस क्रूएला है जिसमें बैरन की काफ़ी ज़्यादा संपत्ति होती है। लेकिन क्रूएला भड़क जाती है और बोलती है कि वो बैरोनेस की बेटी नहीं हो सकती। और फिर वो जॉन के घर के बाहर से एक बाइक चुरा कर भागती है और वो फाउंटेन के पास पहुंचती है और बोलती है कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी उसकी माँ है और इसी वजह से वो बचपन से इतनी ज़्यादा अड़ियल है और वो अच्छी नहीं बन सकती। और फिर वो कैथरीन से प्यार करती है ये चीज़ बताती है, लेकिन अब वो एस्टेरा नहीं बल्कि क्रूएला बनकर रहेगी ये बताती है। और अब वो बैरोनेस को बर्बाद करके ख़त्म कर देगी ये चीज़ बताती है। और वो फाउंटेन से निकलती है और मेंशन में एक काफ़ी बड़े फैशन शो की तैयारी चल रही होती है। और वहाँ पर एक ऑफिसर बैरोनेस को बताता है कि उन लोगों को अभी तक क्रूएला की बॉडी नहीं मिली है। और फिर बैरोनेस उसे बॉडी ढूंढने कहती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है। और लंदन में जेल में जेस्पर और प्रिंस होते हैं जिसमें दोनों एस्ट्रेला की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और वहीं पर पुलिस स्टेशन के बाहर कोई हॉर्न मारता है और लाइट करता है जो कि क्रूएला होती है। और वो पुलिस स्टेशन में एक ट्रक घुसा देती है और फिर वो बड़ी को अंदर भेजती है और क्रूएला वहाँ से ट्रक लेकर भागती है और बड़ी अंदर चला जाता है। और वो कुछ पिंस जेस्पर और प्रिंस को देता है और वो लोग जेल से निकलते हैं। दूसरी तरफ क्रूएला के पीछे पुलिस पड़ी होती है और क्रूएला पुलिस वालों को चकमा दे देती है और वो ट्रक लेकर भागती है। और जेस्पर और प्रिंस पुलिस स्टेशन से निकलकर जा रहे होते हैं तब क्रूएला ट्रक लेकर उनके पास आती है। तब वो दोनों क्रूएला के साथ काम करने के से मना कर देते हैं। और फिर क्रूएला बताती है कि वो बैरोनेस की बेटी है। और फिर वो उन दोनों को बताती है कि उसने उसे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और तब क्रूएला उसे रोकने की मदद मांगती है और बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगती है और उसकी एक लौती फैमिली है ये चीज़ बताती है। और फिर सब साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बैरोनेस मेंशन में एक चैरिटी इवेंट होने वाली होती है जिसमें क्रूएला का प्लान उसे बर्बाद कर देने का होता है और जॉन भी उनकी मदद करने वाला होता है। और फिर जॉन कैस्पर और प्रिंस से मिलता है और फिर क्रूएला जाकर आर्टी से मिलती है जिसमें आर्टी उसे जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और क्रूएला प्लान के बारे में बताती है। तब आर्टी बिना प्लान को जाने उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर जॉन के घर पर सब तैयारी कर रहे होते हैं और वो लोग ड्रेस बनाकर पैकेजेस में भरते हैं। और जॉन ऑफिस से मेहमानों की लिस्ट चुरा लेता है और उन मेहमानों के घर पर क्रूएला पार्सल्स भिजवाती है और उन्हें एक ड्रेस और एक लेटर देती है जिसमें बैरोनेस ने सबको ड्रेस भेजा है और उन्हें यही पहनकर इवेंट में आना है ऐसा लिखा होता है। और फिर एक जगह पर जेस्पर क्रूएला से बात करता है और उसे लगता है कि बैरोनेस को ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। और फिर क्रूएला उसे ज़्यादा सज़ा नहीं देगी ये चीज़ बताती है और फिर उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू भी बोलती है। और फिर इवेंट वाला दिन आता है जिसमें बैरोनेस तैयार हो रही होती है और उसमें जॉन के साथ वो बात कर रही होती है। और वहीं पर बैरोनेस अपने गार्ड्स को बुलाकर कहती है कि क्रूएला की लाश नहीं मिली है, इसका मतलब है वो जिंदा हो सकती है और अगर वो जिंदा होगी तो यहाँ पर ज़रूर आएगी और अगर वो यहाँ पर आती है तो उन्हें क्रूएला को पकड़ना होगा। और फिर बैरोनेस अपने डाल्मेशियंस को लेकर निकलती है। दूसरी तरफ मेंशन में एक कार आती है और उसमें से एक औरत निकलती है और उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं जिसमें उसने क्रूएला की तरह ही कपड़े पहने होते हैं और उसके बाल भी वैसे होते हैं। और फिर मेंशन में सब वैसे ही आ रहे होते हैं जिसमें सब मेहमान होते हैं और उनके कपड़े और बाल क्रूएला की तरह ही होते हैं। और फिर क्रूएला पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाती है और मेंशन में चोरी होने वाली है ये खबर देती है और वो मेंशन में ही होती है जिसमें सब क्रूएला की तरह तैयार होते हैं। और फिर जेस्पर जॉन का माइक लेकर सब गार्ड्स को एक रूम में बुलाता है और उस रूम के बाहर से प्रिंस रूम को बंद कर देता है और इवेंट में अनीता भी आती है। और फिर वहाँ पर बैरोनेस बाहर आती है और सब लोगों को क्रूएला की तरह देखकर वो चौंक जाती है और फिर वो क्रूएला की याद में पार्टी रखी है ये चीज़ बोलती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है। और फिर वो आगे बढ़ जाती है और क्रूएला भी बैरोनेस के पास आती है और वो एक पिन हाथ में लेती है और वो बैरोनेस के एक हाथ में पिन मारती है और दूसरे हाथ से सीटी चुरा लेती है और आगे बढ़ जाती है।
जिसमें बारोनेस को शक होता है कि क्रूएला वहीं पर है। और फिर क्रूएला बाथरूम से एक बैग निकालती है और एस्ट्रेला बन जाती है। और फिर सिटी की आवाज़ आती है, तब डैल्मेशियंस भागते हैं और वो खिड़की के पास जाते हैं, जिसमें बारोनेस भी उनके पीछे वहीं पर पहुंचती है और वहाँ पे सिटी बजाते हुए एस्ट्रेला को देखती है। और फिर वो मेंशन के बाहर आती है और अपने डैल्मेशियंस को एस्ट्रेला पर छोड़ती है, जिसमें वो उन्हें कंट्रोल करके साइड में बिठा देती है। और फिर बारोनेस एस्ट्रेला के पास आती है, जिसमें वो नेकलेस दिखाती है और बताती है कि वो उसकी बेटी है। और बारोनेस बोलती है कि आज तक मुझे किसी का काम पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हारा काम मुझे पसंद आया था क्योंकि तुम मेरी बेटी होती है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, ये चीज़ बताती है। दूसरी तरफ पार्टी में जेस्पर, जॉन और प्रिंस मिलकर सभी लोगों को बाहर भेजते हैं और बोलते हैं कि बारोनेस ने उन्हें बाहर बुलाया है। और पुलिस भी उस वक्त तक मेंशन में पहुंचती है और बारोनेस एस्ट्रेला के काम की तारीफ करती है और फिर माफ़ी मांगती है, जिसमें एस्ट्रेला पिघलने लगती है। और फिर बारोनेस उसे गले लगाने जाती है, जिसमें सब लोग उसे देख रहे होते हैं। और फिर बारोनेस एस्ट्रेला को धक्का देती है और खाई में गिरा देती है। और ये चीज़ सब लोग देख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर बारोनेस की नज़र उन पर गिरती है, तब बारोनेस नाटक करने लग जाती है और बताती है कि उसने जंप किया, लेकिन सब लोगों ने उसे देख लिया होता है। और फिर पुलिस बारोनेस को पकड़ने जाती है। और फिर हमें एस्ट्रेला की कब्र देखने मिलती है, जिसके पास डैल्मेशियंस, बडी, जेस्पर, प्रिंस और क्रूएला होते हैं। और फिर वहाँ पर क्रूएला बताती है कि मरने से पहले क्रूएला ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बर्थ सर्टिफिकेट से अपने नाम क्रूएला पर करवा ली थी। और फिर जब बारोनेस उसे धक्का मारती है, तब उसे पता होता है कि वो ऐसा ही करेगी, इसलिए उसने पैराशूट पहना होता है, जिससे वो बच जाती है और एक बोट से वहाँ से निकलती है। और फिर एस्ट्रेला की मौत के इल्ज़ाम में बारोनेस को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है और तब क्रूएला उसे मेंशन के बाहर मिलती है। और फिर बारोनेस से बदला लेकर क्रूएला अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है, जिसमें उसके साथ जेस्पर और प्रिंस भी होते हैं। और फिर क्रूएला अपने मेंशन में आती है, जिसमें उसके साथ जॉन, जेस्पर, आर्टी और प्रिंस भी होते हैं। और क्रूएला पूरा मेंशन देखती है और क्रूएला के पास आगे काम करने के लिए और भी प्लान्स हैं, ये चीज़ वो बताती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्रूएला डैल्मेशियंस कुत्तों को अनीता और बारोनेस के लॉयर को देती है और इसी के साथ वो सीन भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।